हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मॉडरेट लेवल क्वेश्चंस ऑन जनरल साइंस। क्योंकि बेसिक लेवल के हमने काफ़ी क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं और उन सब में आपने अच्छे से परफॉर्म भी किया है। तो अब हम आपकी परफॉर्मेंस देखेंगे मॉडरेट लेवल क्वेश्चंस में कि आप मॉडरेट लेवल क्वेश्चंस को किस तरह से अटैम्प्ट करते हो। तो आज कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कितने क्वेश्चंस के जो आंसर्स पता थे। तो चलिए मूव करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के ऊपर। तो फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका है, हु काइंड द टर्म विटामिन। जो विटामिन टर्म है वो किसने काइंड की है। तो इसका जो दोस्तों सही आंसर होगा वो होगा आपका कैसिमर फंक। कैसिमर फंक ने जो है विटामिन टर्म को काइंड किया था। तो सी फंक, सिर्फ सी डॉट फंक करके भी आपको ऑप्शन प्रोवाइड हो सकता है दोस्तों, तो वही भी आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द प्राइमरी काज ऑफ ओजोन डिप्लीशन। जो ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है दोस्तों, उसका मेन कारण या फिर मेजर काज क्या है वो आपने बताना है। तो दोस्तों उसका जो मेजर काज है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ठीक है, CFCs आप उनको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हो। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो हैं वो आपका हो जाएगा मेजर काज बिहाइंड द ओजोन डिप्लीशन। तो इसी के साथ मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स। यानी कि जो ह्यूमन आई होती है वो ऑब्जेक्ट की इमेज अपने कौन से पार्ट में बनाती है, तो आपने वो बताना है। तो दोस्तों ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स रेटिना। ठीक है, याद रखना है आप सबने, रेटिना में जो है ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है ह्यूमन आई के अंदर। ठीक है, तो इसी के साथ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, हु इन्वेंटेड पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल हम सब ने 12th में पढ़ा है। 12th में हर किसी ने पढ़ा होगा पीरियोडिक टेबल, और हमने याद भी किया होगा हर एक एलिमेंट को कि कहाँ पे प्लेस किया जाता है पीरियोडिक टेबल में। तो उसको इन्वेंट किसने किया था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों वो आपका किया था डी मेंडलीव या फिर डिमिट्री मेंडलीव, इस तरह से बोला जाता है आपको। डी मेंडलीव करके भी आपको ऑप्शन प्रोवाइड हो सकता है, तो वो भी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो होप अब अभी तक किसी को किसी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच गैसेज कासेज एसिड रेन। कौन सी गैसेस की वजह से जो है एसिड रेन होती है। आप सब जानते हैं एसिड रेन की वजह से क्या हो रहा है, ताजमहल जो है वो येलोइश हो रहा है। तो कि कौन सी गैसेस हैं जिनकी वजह से जो है एसिड रेन होती है वो हमें बताना है आपने दोस्तों। वो गैसेस हैं आपकी सल्फ़र डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। ये दो गैसेस हैं जिनकी वजह से जो है एसिड रेन होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच टाइप ऑफ प्लास्टिक्स कैन बी रिसाइकल्ड। जो प्लास्टिक्स जो हैं वो जो रिसाइकल हो जाती हैं उनको हम किस नाम से पुकारते हैं या फिर किस नाम से जानी जाती हैं वो। द प्लास्टिक्स विच कैन बी रिसाइकल्स आर कॉल्ड थर्मोप्लास्टिक्स। याद रखना है आपने, जो थर्मोप्लास्टिक्स होती हैं उनको हम रिसाइकल कर सकते हैं। तो यहीं पर आपको ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि उन प्लास्टिक्स का नाम बताइए जिन्हें हम रिसाइकल नहीं कर सकते। तो दोस्तों उनका नाम हो जाएगा थर्मो सेटिंग, लग जाएगा सिर्फ आगे, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। जो थर्मो सेटिंग प्लास्टिक्स होती हैं वो जो है रिसाइकल नहीं होती हैं, याद रखना है आप सबने। और जो थर्मो प्लास्टिक्स होती हैं उन्हें हम रिसाइकल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच केमिकल इज़ द रीज़न बिहाइंड द ब्राउन कलर ऑफ ह्यूमन फेसेस। जो ह्यूमन फेसेस होते हैं उनका ब्राउन कलर किस केमिकल की वजह से है वो आपने बताना है। विच केमिकल इज़ द रीज़न बिहाइंड द ब्राउन कलर ऑफ ह्यूमन फेसेस। द राइट आंसर इज़ बिलिरुबिन। ठीक है, बिलिरुबिन जो केमिकल है इसकी वजह से जो है ह्यूमन फेसेस का जो कलर है वो ब्राउन होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, व्हाट इज़ मार्श गैस। यानी कि मार्श गैस किसे कहा जाता है वो आपने बताना है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्श गैस के ऊपर एक दो बार क्वेश्चन जो है फंसा हुआ है एग्जाम में, तो आपने बताना है। जो मीथेन गैस है, मीथेन जो है उसे कहा जाता है मार्श गैस। ठीक है, मीथेन को क्या कहा जाता है, मार्श गैस, याद रखना है आप सबने। तो मीथेन का फार्मूला क्या होता है, CH4, आप सब जानते हैं। तो CH4 इज़ द मार्श गैस। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका है, जो न्यूक्लियस होता है एटम का वो कंटेन क्या करता है। यानी कि न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंटेन्स, न्यूक्लियस होता है जो एटम का, उसके अंदर क्या होता है। तो दोस्तों उसके अंदर होता है प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ये आपने याद रखना है। जो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, NP करके आप याद रखते हो, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन NP करके याद रख सकते हो कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, इस तरह से भी। तो जैसे आपको इजी लगे वैसे आप याद रख लीजिए। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स जो हैं वो कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस ऑफ एटम के अंदर। ठीक है दोस्तों, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, द गैस यूजली फिल्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब इज।
जो इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर जो गैस फिल की जाती है वो गैस कौन सी है वो आपने बतानी है दोस्तों। द गैस यूजली फिल्ड इन द इलेक्ट्रिक बल्ब इज़ नाइट्रोजन। ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर नाइट्रोजन गैस जो है वो फिल की जाती है। ठीक है दोस्तों, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। द हार्डेस्ट सबस्टांस अवेलेबल इन ऑन द अर्थ इज। अर्थ के ऊपर हार्डेस्ट सबस्टांस कौन सा अवेलेबल है वो आपने बताना है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। तो ये होगा आपका डायमंड। आप सब जानते हैं डायमंड इज़ द हार्डेस्ट सबस्टांस अवेलेबल ऑन द अर्थ क्रस्ट। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। द क्वांटिटी हैविंग द सेम यूनिट इन ऑल द सिस्टम्स ऑफ यूनिट। इसका आंसर आपको नीचे शो हो गया होगा दोस्तों। द क्वांटिटी हैविंग द सेम यूनिट इन ऑल द सिस्टम्स ऑफ यूनिट। कितने सिस्टम्स ऑफ यूनिट आप सब जानते हैं। CGS सिस्टम है, SI सिस्टम है, MKS सिस्टम है। ठीक है, इस तरह से FPS सिस्टम है। ये 4-5 सिस्टम्स हैं। इन सभी सिस्टम में एक जो है क्वांटिटी है उसका जो यूनिट है वो सेम रहता है। वो कौन सी क्वांटिटी है? तो दोस्तों वो क्वांटिटी है आपकी टाइम। टाइम का जो यूनिट है वो हमेशा सेकेंड्स ही रहता है, चाहे वो SI यूनिट हो, चाहे वो CGS हो, चाहे वो MKS हो, चाहे वो FPS हो। जो सभी सिस्टम्स हैं इनके अंदर जो है टाइम का जो यूनिट है वो सेम रहता है, जो कि सेकंड है। ठीक है ना। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। द SI यूनिट ऑफ इम्पल्स। इम्पल्स का आपने SI यूनिट बताना है दोस्तों। SI यूनिट क्या होता है? SI यूनिट की फुल फॉर्म आप सबने बतानी है, पहले वो बताइए। SI यूनिट की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। ठीक है, SI यूनिट की फुल फॉर्म क्या होती है? स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। तो SI यूनिट इम्पल्स का आपने बताना है। तो दोस्तों ये होता है आपका न्यूटन सेकेंड। ठीक है, इम्पल्स का क्या यूनिट होता है? SI न्यूटन सेकेंड। NS करके आप याद रख सकते हो। न्यूटन सेकेंड इज द SI यूनिट ऑफ इम्पल्स। ठीक है दोस्तों, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड। बताइए, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होती है उसे हम क्या कहते हैं? यानी कि dy/dt ऑफ डिस्प्लेसमेंट। आप सब जानते हैं dy/dt जो होती है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ को किससे डिनोट करते हैं? इस तरह से भी आपको क्वेश्चन प्रोवाइड हो जाता है, dy/dt ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये किसके बराबर होती है दोस्तों? ये आपने हमें बताना है। तो ये होती है आपकी वेलोसिटी के बराबर, याद रखना है आप सबने। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। ये चीज़ें आपने याद रखनी होती है। तो चलिए आगे मूव करते हैं हम। इन सोनार वी यूज़ विच वेव्स। सोनार आप सब जानते हैं। सोनार जो है कहाँ यूज़ किए जाते हैं? नेविगेशन, जो सबमरीन्स होती है वहाँ पर, जो शिप सबमरीन्स के अंदर नीचे कुछ डिटेक्ट करने के लिए जो सोनार यूज़ की जाती है टेक्निक। तो उसमें कौन सी वेव्स हम यूज़ करते हैं वो आपने बताना है। इन सोनार वी यूज़ विच वेव्स। कौन सी वेव्स जो है वो यूज़ की जाती हैं सोनार टेक्निक के अंदर? तो दोस्तों वो की जाती है आपकी अल्ट्रासोनिक वेव। ठीक है दोस्तों, अल्ट्रासोनिक वेव्स जो है वो यूज़ की जाती हैं सोनार के अंदर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको इंपॉर्टेंट माप मैं कर देता हूँ। याद रखना आपने अल्ट्रासोनिक वेव्स। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर इसी के साथ। हु इन्वेंटेड इलेक्ट्रिसिटी। तो बल्ब आप सब जानते हैं, थॉमस अल्वा एडिसन ने जो है डिस्कवर किया था। तो इलेक्ट्रिसिटी किसने डिस्कवर की थी ये बताइए। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी में आप कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार। बल्ब की इन्वेंशन जिन्होंने की थी, आप इलेक्ट्रिसिटी की इन्वेंशन भी उन्हीं को मान लेते हो। नहीं, इलेक्ट्रिसिटी किसने डिस्कवर की थी वो अलग है, वो बताइए उनका नाम क्या है। तो उनका दोस्तों नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन। आपने नाम सुना होगा जरूर ये। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन जी जो है उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कवर जो है किया था। आप सबने याद रखना है। और बल्ब को जो है थॉमस अल्वा एडिसन ने जो है डिस्कवर किया था। आप सब जानते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। विच डिजीज़ इज़ कॉल्ड एज रॉयल डिजीज़। रॉयल डिजीज़ के नाम से कौन से डिजीज़ को जाना जाता है दोस्तों? वो आपने बताना है। तो दोस्तों वो जाना जाता है आपका हेमोफीलिया को। हेमोफीलिया इज़ नोन एज द रॉयल डिजीज़। ठीक है, आप सबने याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। इसी के साथ साथ एक और जो है डिजीज़ के ऊपर क्वेश्चन है कि ब्लैक डेथ इज़ द नेम गिवन टू विच डिजीज़। ब्लैक डेथ जो है कौन सी डिजीज़ का दूसरा नाम है? तो दोस्तों ये ब्लैक डेथ का जो नाम है ये दिया जाता है प्लेग को। ठीक है, ब्लैक डेथ का जो नाम है वो किसे दिया जाता है? प्लेग को दिया जाता है। प्लेग आप सब जानते हैं प्लेग को।
सुनी होगी आपने ये बीमारी। तो प्लेग जो है, प्लेग को जो है ब्लैक डेथ के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। द डिवाइस यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन ए सर्किट। वो डिवाइस जो यूज़ की जाती है मेज़र करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन ए सर्किट, किन्हीं 2 पॉइंट्स में पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करने के लिए इन ए सर्किट क्या डिवाइस यूज़ की जाती है, वो आपने बतानी है। तो दोस्तों वो डिवाइस है आपकी वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर जो है वो यूज़ किया जाता है क्यों? पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करने के लिए किन्हीं भी 2 पॉइंट्स का इन द सर्किट। ठीक है दोस्तों, ये थे आपके क्वेश्चंस। कमेंट्स में बताइएगा कितने क्वेश्चंस आपके ठीक हुए हैं। तो अपने दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज़रूर से ज्वाइन कर लें, क्योंकि टेलीग्राम पर हमारे डेली क्विजेज़ होते हैं, वहाँ पर पीडीएफ्स और प्रैक्टिस सेट जो है हम प्रोवाइड करते रहते हैं। जो भी एग्ज़ाम रिलेटेड कंटेंट होगा तो वहाँ पर टेलीग्राम पर आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है दोस्तों। तो ज़रूर से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको जो है लिंक टेलीग्राम चैनल का मिल जाएगा। तो ऑल द बेस्ट, प्रिपेयर करते रहिए।